दोस्तों इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन आपका क्लास 10 में आता है उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यानी किसी एक चीज़ का चांस, अनसर्टेन चीज़ों का रिजल्ट लेना। हम इसको एक व्हाइट बोर्ड में देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं सर्टेन और अनसर्टेन में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज सर्टेन? ओके, किसी भी रिजल्ट का दो चीज़ होता है। एक तो सर्टेन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अनसर्टेन होता है। एक सर्टेन होता है, दूसरा अनसर्टेन होता है। सर्टेन और अनसर्टेन में अंतर क्या होता है? मान लीजिए आपका पॉकेट में क्या है? 5 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपीज़ का एक सिक्का है। तो आप किसी ने पूछा, आप और आपका दोस्त ने आपको पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप श्योरली 100% श्योरली क्या बोलेंगे? 100% श्योरली क्या बोलेंगे? जे मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है। तो इसमें सर्टेनिटी 100% है। लेकिन अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए का एक कॉइन है, उसको आप टॉस करेंगे तो उसमें क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा? टेल आएगा। उसको अनसर्टेन कहते हैं, जिसके रिजल्ट के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं रहता है। उसको हम अनसर्टेन कहते हैं। वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सो अनसर्टेन किसे कहते हैं? जो हमारे लिए क्लियर नहीं है, पहले से ही क्लियर नहीं है। लेकिन सर्टेनिटी कौन सा है? जो हमारे पास जिसका रिजल्ट पहले से ही क्लियर रहता है, उसको सर्टेन बोलते हैं। और अनसर्टेन किसको कहते हैं? जिसका रिजल्ट हमें पहले से क्लियर नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? ये आपको क्लियर नहीं रहता है कभी भी, ठीक है। वो रिजल्ट के बाद हमको पता चलता है कि उसमें हेड आया कि टेल आया, उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। और सर्टेनिटी क्या होता है? जिसके बारे में आप 100% श्योर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सर्टेनिटी कहते हैं। इससे हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी कहता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड आउटकम। इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटकम मतलब अगर हम एक कॉइन को क्या करते हैं, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें क्या आउटकम आ सकते हैं? उसमें आउटकम हेड या टेल आ सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। सो इवेंट क्या कहते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आउटकम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको भी हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, ऑफ द occurrence ऑफ एनी इवेंट एंड आउटकम, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। सो सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसे हम एक अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं उससे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो टर्म का, वो टर्म है पॉसिबल आउटकम क्या होता है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम मतलब रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, गारंटेड रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्या? गारंटेड रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? पॉसिबल आउटकम। मान लीजिए आप एक ग्रीन बोर्ड के थ्रू इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? पॉसिबल आउटकम, ठीक है, होता है। पॉसिबल आउटकम मतलब अगर मैंने कॉइन की अंदर आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, इस 5 रुपए का सिक्का जैसा है वैसे ही है, इसको कोई बायसनेस नहीं है। बायसनेस यानी कोई छेड़खानी नहीं की गई है।
तो इसमें क्या आएगा, अगर आप टॉस करेंगे तो इसमें हेड या टेल आएगा ही आएगा, कोई एक रिजल्ट आएगा। अगर उस कॉइन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई, कोई बायसनेस नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम आएगा, उसमें हेड और टेल आ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉसिबल आउटकम बोलते हैं, जिसका रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं उसको हम पॉसिबल आउटकम बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। द चांस दैट समथिंग विल हैपन, आएगा ही आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, पॉसिबल आउटकम। इम्पॉसिबल आउटकम क्या किसे कहते हैं, मान लीजिए इम्पॉसिबल आउटकम का हम एग्जांपल लेते हैं, हम इम्पॉसिबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम, इसे हम डिटेल से देख लेते हैं। इम्पॉसिबल आउटकम एंड पॉसिबल आउटकम। सो पॉसिबल आउटकम, अगर किसी एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, मान लीजिए किसी भी एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, तो उसमें क्या आउटकम आ सकते हैं, और पॉसिबल आउटकम हेड या टेल आ सकता है। श्योर आपका श्योर है, 100% श्योर, इसे क्या कहते हैं, पॉसिबल आउटकम। मान लीजिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल नंबर 1 रखते हैं और इसी का एक एग्जांपल 2 रखते हैं, ठीक है, इसी का एक एग्जांपल 2 रखते हैं, इसी का क्या एक एग्जांपल 2 रखते हैं। मान लीजिए अपने एक डाइस यानी कि लूडो का चौका, उसको क्या किया, उसको आपने थ्रो किया, डाइस को आपने थ्रो किया, तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, उसमें पॉसिबल आउटकम आपका 1 आ सकता है, आपने डाइस को थ्रो किया उसमें रिजल्ट 1 है, या 2 आ सकता है, आपने डाइस को थ्रो किया उसमें रिजल्ट 2 आ सकता है, आपने डाइस को थ्रो किया उसमें रिजल्ट 3 आ सकता है, उसमें रिजल्ट 4 आ सकता है, उसमें 5 आ सकता है, उसमें 6 आ सकता है, उसमें 7 आ सकता है, उसमें 8 आ सकता है क्या, 7 और 8 नहीं आ सकता है, ठीक है, 7 और 8 नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ कितना दूर आ सकता है, सिर्फ 6 तक आ सकते हैं। तो डाइस का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, यही होगा डाइस का पॉसिबल आउटकम। लेकिन इसमें क्या 7 8 पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, 7 8 को हम कहेंगे इम्पॉसिबल आउटकम। क्या कहेंगे इसको, इम्पॉसिबल आउटकम। किसी भी हम इवेंट का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो पॉसिबल आउटकम आएगा, और जो उस इवेंट का पार्ट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल आउटकम। जैसे हमने एक इवेंट ले लिया, इवेंट क्या होता है हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इवेंट क्या होता है, ठीक है, जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, जैसे डाइस का, ठीक है, तो डाइस का क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, रिजल्ट, ठीक है। तो ये है पॉसिबल आउटकम, 1 से लेके 6 तक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, लेकिन इसमें कभी 7 आ सकता है, डाइस में नहीं आ सकता। सो 7 इज द इम्पॉसिबल आउटकम, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, ऐसे ही और कोई भी नंबर नहीं आ सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम जो हमारे रिजल्ट आएगा, इम्पॉसिबल आउटकम जो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ट्रायल मतलब होता है किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को हम एक बार सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 टाइम, ठीक है, ओनली 1 टाइम अगर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं, ठीक है, ट्रायल कहते हैं। इसे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, सो ट्रायल का डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। ए ट्रायल इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म 1, किसी भी अगर एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक बार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर एक बार ओनली 1 टाइम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रायल कहते हैं, ठीक है। इसे हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आउटकम किसे कहते हैं।
आउटकम मतलब रिजल्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं उसमें आउटकम क्या क्या होगा, उसमें आउटकम होगा हेड या टेल। सो हेड और टेल इसमें क्या आता है, इसमें आउटकम आता है, रिजल्ट आता है। तो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं, उसे हम आउटकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल when we throw a dice, getting 6 is an outcome. So आउटकम क्या क्या आ सकता है, एक डाइस में आउटकम क्या क्या आ सकता है, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। तो ये क्या होगा, पॉसिबल आउटकम होगा, इसे पॉसिबल आउटकम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसी भी एक इवेंट के बारे में। हम बात करेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, ठीक है, इवेंट यानी हर एक रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो इस 1 से लेकर 6 तक हर एक रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम, 1 से लेकर 6 तक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं when we throw a dice, we roll a dice, the probability of getting a number less than 5 is an event, less than 5 is an event। so 5 less than 5 कितने नंबर होगा, less than 5, so 8 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डाइस का। सो हम इसको एक व्हाइट बोर्ड में देख लेते हैं, इसको हम एक ग्रीन बोर्ड में देख लेते हैं। ठीक है, सो इवेंट, हम बात कर रहे हैं इवेंट के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इवेंट के बारे में। ठीक है, वन आउटकम रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। जैसे अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे हम अगर किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें हेड नहीं तो टेल ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट का इवेंट में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ओनली वन आउटकम आएगा, उसे ओनली वन आउटकम आएगा, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल। इसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट हमने डिस्कस कर लिया। सपोज हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 तक आ सकता है। 7 कभी आ सकता है क्या, 7 कभी भी नहीं आ सकता है। तो 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट फॉर द डाइस। ओके, 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट फॉर द डाइस। ओके, श्योर इवेंट किसे कहते हैं, जिस इवेंट का हमारे पास 100% श्योरिटी है कि वो आएगा ही आएगा, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसमें श्योरिटी क्या है, उसमें हेड या टेल आएगा ही आएगा, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। जिसका रिजल्ट 100% श्योर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 100% है, उसे हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं।
ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रोबेबिलिटी का, उसको देख लिया। अभी हम